बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुझसे रिव्यू और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक लिमिट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, यानी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म के क्वेश्चंस हैं तो उनको आप 3 टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, रेशनलाइजिंग से और विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज से। उसी से रिलेटेड हम 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं। उसके बाद आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिट एट इनफाइनिटी। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास पहले है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऑफ मनफी x। अब इसमें हम डायरेक्टली अगर आप पुट करते हैं, पहली टेक्निक है कि विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यूज, क्या आप डायरेक्ट पुट करके इवेल्युएट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे वैल्यू निकालते हैं जिस तरीके से आप किसी फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली पुट करता हूं, x की जगह पे 1 लिखूंगा, 1 माइनस 1 तो आपके पास 0 आ जाएगा। नीचे भी अगर मैं x की जगह पे 1 लिखता हूं, 1 मनफी 1 0, तो इट इज 0 ओवर 0 फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अब मुझे 3 टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, या तो फैक्टराइज करूंगा, या रेशनलाइज करूंगा, या फार्मूला अप्लाई करूंगा जो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें तो सबसे आसान काम ये होता है। तो ऊपर वाला जो आप जुमला है x प्लस ऑफ 1 इंटू x माइनस 1, देखिए 1 का स्क्वायर है तो रकम स्क्वायर में हो, दरमियान में माइनस हो, एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस के साथ लिख सकते हैं। नीचे आप x कॉमन लें, बाकी x माइनस ऑफ 1 बचेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1। नाउ अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, x की जगह पे 1 लिखें प्लस 1 ओवर 1, आंसर इज 2। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस ऑफ x स्क्वायर मनफी 1 x स्क्वायर मनफी 1 ओवर x स्क्वायर मनफी x, इसका आंसर आ गया 2। सिमिलरली ये पहली टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकंड प्रोसीजर जो मैंने लास्ट भी आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। x अप्रोचेस टू 0 x प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट माइनस ऑफ a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे फिर वही केस है कि अगर आप x की जगह पे a पुट करते हैं, x की जगह पे आप 0 पुट करते हैं, तो ये a मनफी a 0 और नीचे भी क्या आएगा आपके पास 0, अगेन आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हम इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी मनफी a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो आपके पास ऊपर रकम है इसके कॉन्जुगेट से, यानी रेशनल बनाने के लिए नंबरेटर को आप प्लस a से और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दें, तो आपके पास ये क्या आएगा आंसर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास रकम बनेगी x प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू लिमिट प्लस ऑफ a मनफी का a डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस ऑफ a इट्स स्क्वायर रूट प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट विच इज फर्दर इक्वल टू, अब ये a से कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 ओवर x प्लस ऑफ a इट्स स्क्वायर रूट प्लस ऑफ a इट्स स्क्वायर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो x की जगह पे आप 0 पुट करें तो बाकी रहेगा a स्क्वायर रूट प्लस ऑफ a स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 a स्क्वायर रूट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा। ये हमने इवेल्युएट किया विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सिमिलरली हम थर्ड मेथड यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। फार्मूलाज की मदद से अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाए, पहली बार डायरेक्ट पुट करें, डायरेक्ट से अगर 0 ओवर 0 फॉर्म आती है फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको या तो फैक्टराइज करना पड़ता है या रेशनलाइज करना पड़ता है।
अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं फिर आप हेल्प लेते हैं फार्मूलाज की तरफ से। सेकंड टॉपिक को देखें, लिमिट एट इनफाइनिटी। भी अगर हमारे पास ये तो हमने एक खास नंबर पे देखा भी x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 1। अब अगर इनफाइनिटी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस तरह आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी 5x 4 1 फिर 10x स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे लिमिट हमारे पास इनफाइनिटी हो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इन तीन रिजल्ट्स को पढ़ लें। मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की लिमिट्स हम डिस्कस करेंगे, लिमिट अप्रोचेस टू 0, लिमिट अप्रोचेस टू इनफिनिटी, लिमिट अप्रोचेस टू सम फिक्स नंबर। तो इनफिनिटी के लिए तीन रिजल्ट पहले देख लें। पहला रिजल्ट ये है कि अगर आप x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इनफिनिटी 1/x किसके इक्वल होता है 0 के। लास्ट सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x नेचुरल नंबर अगर लेता हूं 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n। अब अगर आप गौर से देखें कि जो जो हमारा n इंक्रीज करता जाएगा, या दूसरे अल्फाज में जो जो हमारा x इंक्रीज करता जाएगा तो आपके पास ये टर्म डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 ले लेता हूं तो ये बहुत छोटी सी रकम आएगी, यानी ये 0 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करती जा रही है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगी। चूंकि आपके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि हमारी लिमिट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, सो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ये 0 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये 1 से डिक्रीज हो रहा है, 1 से कम होता होता ये 0 तक आ सकता है, 0 से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि 0 से आगे होते हैं नेगेटिव नंबर, 0 से पीछे नेगेटिव नंबर है, तो ये 0 को क्रॉस तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये अप्रोचिंग टू 0 है, 0 को अप्रोच कर रहा है। बस याद रखिएगा, रिजल्ट याद ये रखना है कि अगर इनफिनिटी आ जाए, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास जो नंबरेटर में x है आप कोशिश करें वो डिनोमिनेटर में आ जाए। इस तरीके से जब वो बट्टे में x आ जाएगा तो जब आप लिमिट पुट करेंगे 1/इनफिनिटी वो 0 हो जाएगा। जिस तरह ये क्वेश्चन आप x की पावर 4 है या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, तो कोशिश ये करनी होगी कि हमें ये बट्टे में लेकर आना होगा डिनोमिनेटर में, ताकि इनफिनिटी डिनोमिनेटर में है। देखिए आप लोग जानते हैं 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ से 1/इनफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमें ये डिनोमिनेटर के अंदर x ले आना होगा, ताकि जब हम ये लिमिट पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए, अनडिफाइंड ना बने। सेम केस फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये जो हमने पॉजिटिव के लिए बात बोली है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में इनफिनिटी को लेकर आना होगा, x को लेकर आना होगा, नेगेटिव नंबर के लिए भी यही केस है कि 1/x अगर आप नेगेटिव लिमिट लेते हैं तब भी रिजल्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ही देख ले कि अगर आप यहाँ पे 1/x 1/-मनफी का इनफिनिटी पुट करते हैं, 1/-मनफी का 100 पुट करते हैं, तो रकम आपके पास फिर भी 0 की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। यानी जितनी नेगेटिव नंबर से जितनी छोटे नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे उतनी आंसर हमारा बड़ा होता जाएगा, यानी नेगेटिव से हम 0 की तरफ मूव करते जाएंगे, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। इन जनरल इन दोनों बातों को मिलाकर हम बोलते हैं कि अगर मैंने जिस तरह आपको बताया कि डिनोमिनेटर में हमें इनफिनिटी लेकर आना होगा, अगर डिनोमिनेटर में हम x लेकर आते हैं तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन्हीं इनफिनिटी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारी किससे रिलेटेड थी? एग्जांपल नंबर 1 हमारी थी फिक्स नंबर से रिलेटेड। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, वो कहता है कि सॉल्व दिस लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी 5x4 10x का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -3x3, उसके बाद 10x का स्क्वायर प्लस ऑफ 50। तो अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इनफिनिटी, ये प्लस है, तो आपने क्या करना है नंबरेटर और डिनोमिनेटर को आप x3 से डिवाइड कर दें,
ऊपर भी x3 से डिवाइड करें, -10x² ओवर x3 प्लस 1 ओवर x3, नीचे भी आप x3 से डिवाइड कर दें प्लस ऑफ 50x3। मैंने आपसे बोला था कि आप कोशिश ये करें कि डिनोमिनेटर में आपके पास x आए, ताकि ये आपके जब लिमिट अप्लाई करें तो ये कैंसल आउट हो सके। अब प्रोसीजर ये होता है कि लिमिट अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसी वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म है x पावर 3, तो इस वजह से मैं x पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड करना होता है? डिनोमिनेटर में x बनाने के लिए हमें किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करें? डिनोमिनेटर के अंदर जो सबसे बड़ी रकम होती है उसी से डिवाइड करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिहाज से, पावर के लिहाज से। फिर अगर ये पॉजिटिव इनफिनिटी है तो आप पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव हो तो नेगेटिव से डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझाने वाली बात थी, बाकी सारी बातें बिल्कुल सिंपल हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? आपके पास आएगा 5x, x3 एक x बचेगा, मनफी का 10, और यहाँ पे नीचे आपके पास x बच जाएगा प्लस 1 ओवर x3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 प्लस ऑफ 10 बाई x बच जाएगा प्लस ऑफ 50x की पावर 3, और लिमिट आपके साथ रहेगी x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब जब आप पुट करेंगे इनफिनिटी, -10 ओवर इनफिनिटी 1 ओवर इनफिनिटी डिवाइडेड बाय -3 प्लस 10 ओवर 50 ओवर इनफिनिटी विच इज इक्वल टू, ये बात हमारी बनेगी इन अनडिफाइंड, क्योंकि ये नंबर है नहीं कि मल्टीप्लाई 5 से करें, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे भी आपके पास -3 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, और अगला नंबर भी 0 हो जाएगा विच इज फर्दर अनडिफाइंड, क्योंकि जब तक ये नंबर नहीं आता तो उस वक्त तक हमारा आंसर भी नहीं आता। इसी से रिलेटेड आप सेकेंड एग्जांपल को देख लें, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होगी। सेकेंड एग्जांपल क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू, ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव है, 4x4 -5x3 डिवाइडेड बाय 3x5 प्लस ऑफ 2x² प्लस ऑफ 1। एग्जांपल नंबर 3 है। अब आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी रकम है उसे डिवाइड करें। तो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू -इनफिनिटी 4x4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, और वो भी मनफी से। ये मनफी से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमारे पास ये लिमिट नेगेटिव है, सो नेगेटिव से ही डिवाइड करना पड़ेगा। -5x3 डिवाइडेड बाय -x की पावर 5, नीचे क्या आएगा? 3x5 डिवाइडेड बाय -x5 प्लस ऑफ 2x² ओवर x5 प्लस ऑफ 1 -x5। तो क्या आएगा? अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी का इनफिनिटी 4 ओवर x, बाकी बच जाएगा मनफी का, प्लस ऑफ यहाँ से 5 ओवर x² बच जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा मनफी का 3, और यहाँ से आपके पास आएगा -2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, और लास्ट पे आएगा -1 ओवर x की पावर 5। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो आएगा 4 ओवर इनफिनिटी प्लस ऑफ 5 ओवर इनफिनिटी पावर 2, नीचे आपके पास आएगा -3 प्लस ऑफ -2 ओवर इनफिनिटी -1 ओवर इनफिनिटी पावर 5। तो आपने ये लिमिट पुट कर दी, तो जिनके नीचे इनफिनिटी है वो तो हो जाएगा 0, तो ऊपर आपके पास 0 प्लस ऑफ 0 आएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा -3 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 3, आंसर विल बी 0। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम इसी प्रोसेस, एग्जांपल नंबर 4 में भी इसी प्रोसेस की मदद से इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में है लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी इनफिनिटी 2 -3x
डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ 4x स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो हमने कैसे डिवाइड करना है, नीचे जो आपके पास वेरिएबल है उसमें x की पावर सबसे बड़ी पावर 2 है, सो x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस टर्म से हमें डिवाइड करना होगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दे, बाकी बच गया x, सो हमें x से डिवाइड करना होगा। प्लस से डिवाइड करें या माइनस से, क्योंकि लिमिट हमारी नेगेटिव है तो मनफी x से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब डिवाइड करें 2 मनफी 3x, डिवाइड करेंगे हम मनफी x से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी का इन्फिनिटी। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी का इन्फिनिटी। नीचे भी आप लिखेंगे 3 प्लस ऑफ 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा है कि x से डिवाइड करें। देखिए जब मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो x कैन बी रिटन एज x स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं प्लस इस वजह से लिख रहा हूं, जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। नो अगला स्टेप क्या होगा, सिंपल काम है। नेक्स्ट क्या आपने इवेल्युएट करना है, तो क्या आएगा 2 ओवर मनफी का x प्लस ऑफ 3, x से x हमारा कैंसल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 3 ओवर x का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 एंड इट्स स्क्वायर रूट। नो अब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू मनफी का इन्फिनिटी, तो ये चीज तो आपके पास 0 हो जाएगी। ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपके पास 0 प्लस ऑफ 3, नीचे आपके पास ये रकम भी 0 हो जाएगी, बाकी आ जाएगा √4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लिमिट आ जाएगी 3/2। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बट लिमिट उसकी पॉजिटिव है। अब अगर लिमिट हमारी पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव से नहीं, अब हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पॉजिटिव x से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ 4x का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर और नीचे भी x का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर x मनफी का 3 और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा 3 इंटू x का स्क्वायर ही रहेगा प्लस ऑफ 4 एंड इट्स स्क्वायर रूट। पॉजिटिव से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास आंसर विच इज इक्वल टू, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा -3, नीचे ये 0 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट पर जाएगा, तो आंसर आएगा -3/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर वहां पे पॉजिटिव आया था और इसकी वजह से क्या आ गया नेगेटिव। तो ये थी एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लिमिट्स। लिमिट फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड हमारी एग्जांपल्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर जो हमारे थ्योरम्स हैं रिलेटेड टू द इनफाइनाइट लिमिट उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।